हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग न्यू सेशन लेके आए हैं जर्नल अवेयरनेस के सी यू एट एग्ज़ाम के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और सी यू एट के एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप्स के क्वेश्चन आपको सी यू एट के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और हम ये 10 क्वेश्चंस का सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें से आपको प्रिपरेशन आपके सी यू एट के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होंगे। प्लस ये जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे BBA हो गया, BCom हो गया, या और भी जामिया के अंदर जितने भी पेपर होते हैं उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, और जितने भी MU के हो गए, BHU के एंट्रेंस होते हैं उनके एग्ज़ाम के उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है इम्पीरियल बैंक वाज कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर। इम्पीरियल बैंक क्या है? इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था ये SBI का पुराना नाम है। तो SBI जो बना है वो 1955 में आके बना है। तो SBI जो बना है इससे पहले उस बैंक का नाम इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। तो वो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब कब एग्जिस्टेंस में आया, कब बना? तो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो आया है 27 जनवरी 1921 को आया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। कब को आया है? 27 जन 1921 को इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा जा रहा है कि विच बैंक इज लिमिटेड टू द नीड ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल फाइनेंस। मतलब वो कौन सा बैंक है जो कि सिर्फ एग्रीकल्चर और रूरल फाइनेंस को की ज़रूरत को पूरा करता है, जो कि मतलब खेती बाड़ी और जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको फाइनेंस, उनको पैसे पहुंचाने की जिम्मेदारी है। वो कौन सा बैंक है? तो ये बैंक हमारा कौन सा है? हमें पता है RBI तो हमारा नहीं है, SBI भी नहीं है, IFC भी नहीं है। तो हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, नाबार्ड। नाबार्ड क्या होता है? नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड बैंक जो है ये एग्रीकल्चर एंड रूरल फाइनेंस के लिए ही इस्टेब्लिश किया गया था। देन हमारा होता है एग्जाम्पल नंबर, देन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है इन इंडिया द इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग अकाउंट इन ऑल द नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक इज़ फिक्स्ड बाय। इसमें बोला गया है कि नेशनल बैंक में जो कमर्शियल बैंक है उसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो कौन फिक्स करता है सेविंग अकाउंट पे। तो इसका अगर टेक्निकली आंसर देखा जाए तो इसका टेक्निकली आंसर होगा RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है सारे कमर्शियल बैंक के जो इंटरेस्ट रेट है उनको रेगुलेट करता है। देन हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है? द मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी इज अनाउंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इंडिया में जो मॉनेटरी पॉलिसी बनता है या क्रेडिट पॉलिसी बनाया जाता है उसको कौन अनाउंस करता है, कौन लेके आता है? तो इसको अनाउंस करता है हमारा, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसको अनाउंस करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ये जिम्मेदारी है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाए और क्रेडिट पॉलिसी बनाए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया। क्रेडिट रेटिंग क्या होता है? जो भी शेयर मार्केट में शेयर होता है या बड़ी बड़ी कंपनी है उनको क्रेडिट दिया जाता है कि ये किस लेवल की है। मतलब इनको समझ लीजिए कि स्टार दिया जाता है, जैसे किसी प्रोडक्ट का स्टार होता है, कितने स्टार की कंपनी है। तो ये जो क्रेडिट रेटिंग होता है ये स्टार दिया जाता है, ये कौन करता है? ये स्टार देने वाली जो कंपनी होती है एक प्रॉपर कंपनी होती है जो क्रेडिट देता है, किसी भी कंपनी को स्टार देता है कि ये 5 स्टार की कंपनी है, ये 3 स्टार की। ये एक तरह का क्रेडिट का एक सिस्टम होता है। तो जो ज़्यादा क्रेडिट वाला होगा वो ज़्यादा वैल्यूएबल होगा कंपनी। तो ये इसको जो रेगुलेट करता है, अब क्रेडिट रेटिंग तो किसी को भी दे सकती है जितना मन होगा क्रेडिट,
पैसे लेके दे सकती है क्या, या कोई भी इन्फ्लुएंस होके दे सकती है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इनको भी रेगुलेट किया जाता है। तो इनको रेगुलेट कौन करता है? तो इनको जो रेगुलेट करता है वो करता है हमारा सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? क्रेडिट रेटिंग की जितनी भी एजेंसी इंडिया में उनको रेगुलेट करती है। ठीक है, देन हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड इन डिटरमाइनिंग नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री। नेशनल इनकम को डिटरमाइन करने के लिए, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए इसमें से कौन सा मेथड यूज नहीं किया जाता है? तो इसमें से हम लोग देख रहे हैं कौन सा मेथड यूज नहीं किया जाता है। इनकम मेथड किया जाता है, आउटपुट मेथड किया जाता है, इनपुट मेथड किया जाता है। तो कौन से नहीं किया जाता है? इन्वेस्टमेंट मेथड। तो इन्वेस्टमेंट मेथड क्या है? हमारा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट मेथड को यूज नहीं किया जाता है। अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। यहाँ बोल रहा है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का कौन सा एग्जाम्पल है, मतलब कौन सा बैंक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी नहीं है। हमारे पास ऑप्शन क्या है? आरबीआई है, एसबीआई है, आईओबी है, एलआईसी है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कौन होता है? वो फाइनेंस कंपनी होती है जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर नहीं आता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर नहीं आता है, या बैंकिंग रेगुलेशन एजेंसी के थ्रू वो रेगुलेट नहीं किया जाता है, या आरबीआई के थ्रू वो रेगुलेट नहीं किया जाता है। तो ये हमारा कौन सा? एलआईसी। एलआईसी क्या है हमारा? इसका करेक्ट आंसर क्या है? एलआईसी। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये हमारा क्या है? एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी है। ठीक है, देन हम देख रहे हैं एग्जांपल नंबर 8। हु एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ये एक यूनिक क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि नेशनल इनकम जो कैलकुलेट किया जाता है इंडिया में, फर्स्ट टाइम किसने कैलकुलेट किया था? किसने नेशनल इनकम सबसे पहले इंडिया का कैलकुलेट किया था, एस्टिमेट किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया था इन इंडिया में। ये किया गया था 1876 को। ये कब हुआ था? 1876 को दादा भाई नौरोजी ने इंडिया का फर्स्ट नेशनल इनकम एस्टिमेशन दिया था। देन हमसे पूछा जाता है क्या है? एग्जाम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा जा रहा है द अकाउंटिंग ईयर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रन फ्रॉम। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? जिसमें हम अकाउंटिंग करते हैं, एक पीरियड होता है 1 ईयर का। तो जनरली कंपनी के लिए अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो बैंकिंग कंपनी के लिए या आरबीआई के लिए है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है या अकाउंटिंग ईयर कौन सा होता है? तो आरबीआई के लिए अकाउंटिंग ईयर होता है हमारा, ये याद रखिएगा, जुलाई टू जून। 1 जुलाई टू 31 जून 30 जून तक हमारा ये अकाउंटिंग ईयर होता है आरबीआई के लिए। देन हमारा कौन सा आता है? एग्जाम्पल नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि इंडिया में जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, जो गवर्नमेंट खर्चा करती है, तो कौन सा एक ऐसा क्षेत्र है या एरिया है जिस पे सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है? कौन सा एक पर्टिकुलर सिंगल आइटम है जिसके ऊपर गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा खर्चा करती है? इन इंडिया द लार्जेस्ट सिंगल आइटम ऑफ करेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज। तो ये हमारा क्या है? डिफेंस है? नहीं है। पेमेंट ऑफ सब्सिडीज़ है? नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन सोशल ओवरहेड? नहीं है। ये हमारा इंटरेस्ट पेमेंट ऑन ऑफ डेट, मतलब इंडिया ने जो लोन ले रखा है अदर कंट्री से या आईएमएफ से, उस पर जो ये लोन पे कर रही है इंडिया, लोन पे जो इंटरेस्ट पे कर रही है, वो सबसे ज़्यादा इंडियन गवर्नमेंट के आज के डेट में एक्सपेंसेस है किसी एक सिंगल आइटम पे। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आज के लिए ये 10 क्वेश्चन, इसको ज़रूर से ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये हमारे लिए प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।